हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेटर गुरु पर। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में। देखिए, विटामिन हमारे लिए ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन विटामिन हमारे शरीर के पोषक तत्व की कमी पूरी करते हैं। तो इसीलिए हमारे विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो विटामिन से अगर आप पूछा जाए तो विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला जो विटामिन हमारा है वो है विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए, तो विटामिन ए का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वो है हमारा रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हमारा क्या है? रेटिनॉल। अगर बात करें इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन ए की बात होगी। देखिए, विटामिन बी, अगर बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी की जो है कई एक प्रकार से कह सकते हैं कई टाइप्स होते हैं। जैसे बी1 है, बी12 है, बी11 है, बी7 है और बी2 है। ठीक है, ये हमारे होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे विटामिन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन बी1। विटामिन विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 जो होता है उसका जो होता है नाम वो होता है हमारा थायमीन। आपसे पूछा जाएगा वैज्ञानिक नाम बी1 का, तो थायमीन होता है। और अगर रोग की बात करें तो रोग होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें विटामिन बी2, विटामिन बी2, तो विटामिन बी टू क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन होता है इसका जो नाम होता है। और इसके द्वारा जो क्या होता है, अगर रोग की बात करें तो त्वचा का लाल होना, त्वचा का लाल होना, या फिर एलर्जी बोलते हैं जिसे हम एलर्जी। ठीक है, तो विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का लाल होना या फिर एलर्जी बोलते हैं। और अगर रासायनिक नाम की बात करें या वैज्ञानिक नाम बोलते हैं तो वैज्ञानिक नाम हमारा क्या होगा? राइबोफ्लेविन। और अगर विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 का जो है वो थायमीन नाम है। और रोग जो है वो बेरी बेरी रोग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर विटामिन बी7 की, तो विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम है वो विटामिन बी7 का है बायोटिन। ठीक है, बी7, विटामिन बी7, इसका जो रासायनिक नाम है वैज्ञानिक नाम, ठीक है, इसे हम वैज्ञानिक नाम बोलेंगे, वो है बायोटिन। बायोटिन। नेक्स्ट अगर बात करें विटामिन 11, या विटामिन बोलते हैं हमसे विटामिन बी11, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी12। देखिए, बायोटिन है। अब बायोटिन किसका नाम है? बी7 का। तो बी7 का जो नाम है बायोटिन। और अगर बात करें बी11 की, तो बी11 का जो नाम होगा वो होगा हमारा फॉलिक एसिड। और इसकी कमी से जो होगा, देखिए, इसकी कमी से जो होगा वो होगा हमारा एनीमिया। कौन सा रोग होगा? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग होगा। ठीक है, तो विटामिन हमें क्या देते हैं भाई? विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। आपसे पूछा जाए कि विटामिन से हमें क्या मिलता है, तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन हमारे शरीर के पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं। ठीक है, विटामिन से जो हमें क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं।
ठीक है। और बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा। और सर्वाधिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है चीनी में, शुगर बोलते हैं जिसे हम। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो अगर बात करें, देखिए अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा सबसे ज्यादा मिलती किससे है, तो सबसे ज्यादा मिलती ऊर्जा वसा से है। और अगर बात करें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, तो वो हमारी क्या होगी, वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जैसे हम बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक। आप देखा होगा कि मैच जो वगैरह खेलते हैं क्रिकेटर, तो उनके लिए बीच बीच में एनर्जी ड्रिंक दी जाती है, तो वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए होती है। तो उससे क्या मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो वो हमारी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है इंस्टेंट एनर्जी का। ठीक है। और वसा में जो ऊर्जा मिलती है, तो वसा से क्या होता है, वसा में ऊर्जा मिलती है, वसा में हमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलेगी। लेकिन वसा का क्या होता है भाई, पाचन जल्दी नहीं होता है। ठीक है। तो वसा में अधिक ऊर्जा है, लेकिन इंस्टेंट ऊर्जा जो होगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम विटामिन बी 12 की, तो विटामिन बी 12 के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी 12, तो इसका होता है साइनो फ्लेविन। ठीक है। तो विटामिन बी 12 का हमारा जो होगा वो वैज्ञानिक नाम क्या होगा, साइनो फ्लेविन। ठीक है। साइनो फ्लेविन। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हमारा जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन सी। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, विटामिन बी 12 तक हो गए। ठीक है। तो विटामिन ए पढ़ा हमने, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा होता है, बेरी रोग होता है। और अगर बात करें नाम क्या होता है इसका, तो थायमीन नाम होता है। ठीक है। फिर हमने विटामिन बी 7 के बारे में जाना, विटामिन बी 11 फॉलिक एसिड होता है, विटामिन बी 12 साइनोफ्लेविन होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट बात करें अगर विटामिन सी की, विटामिन सी, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक एसिड। ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल होता है। और बात करें अगर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना। ठीक है। या अगर एक शब्द में कहा जाए तो स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी स्कर्वी रोग, जिसे हम नाविक रोग भी कहते हैं। ठीक है। अगर इसकी स्रोत की बात करें, तो जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें हमारा विटामिन सी पाया जाता है, उपस्थित होता है। तो जैसे नींबू है, ठीक है, दही है। ठीक है। तो जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होंगे उनमें हमारा क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। और जो हमारा विटामिन डी पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा मिलता है।
विटामिन डी। तो सबसे ज्यादा मिलता किससे है? सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश। ठीक है, और बात करें इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर इसकी कमी से रोग की बात करें तो रिकेटस, या जिसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें, देखिए विटामिन डी की कमी का रोग जो है वो तो रिकेटस है, और वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और मिलता किससे, स्रोत कौन सा है, तो सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन ई, विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। ठीक है, देखिए इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है जनन क्षमता में कमी। ठीक है, तो क्या होता है, जनन क्षमता में कमी। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल। तो आपसे वैज्ञानिक नाम ज्यादातर पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके स्रोत की बात करें तो विटामिन ई हमें क्या मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, हरी सब्जियां और मछली के तेल से भी मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, जो अंतिम विटामिन है हमारा विटामिन के, जिसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक है, रुधिर का थक्का जो है वो नहीं जमता है। तो बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फ्लेविनॉन, फ्लेविनॉन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, रुधिर का थक्का नहीं जमता। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन से रिलेटेड टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम रोग को कंप्लीट करेंगे, जितने भी रोग्स होंगे हमारे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।